ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर दीजिए। अपना मुख अपनी ओर कीजिए। जीव सुख का बना हुआ तत्व है। वह सुख ही चाहता है। सुख के लिए बस उसे अपने आप से युक्त रहना है। इतना ही मोक्ष का मार्ग है। उसका सुख कहीं बाहर नहीं है। अनादि से बाहर देख रहा है, इसलिए दुख भोग रहा है। उसकी श्रद्धा बाहर पड़ी है, चाहे देव शास्त्र गुरु के प्रति हो कि भोग सामग्री के प्रति हो। श्रद्धा पर की है, अपनी नहीं है, इसलिए वह दुख भोग रहा है। उसको सुख के लिए केवल अपनी मूर्त उभाना है, अपनी मूर्त से युक्त रहना है। वही आपकी श्रद्धा है। उस श्रद्धा के बल पर ही वह अपने सन्मुख रहकर सुखी रहता है। पर को न देखता जानता है, न पर का स्मरण करता है। पर का न आदर है न अनादर है। जब पर का लक्ष्य हो तो आदर अनादर की बात आती है। जब पर का लक्ष्य ही नहीं है तो फिर पर के प्रति आदर भी नहीं है, अनादर भी नहीं है। पर का विकल्प ही नहीं है, पर का देखना जानना ही नहीं है। वहाँ जीव केवल अपने से युक्त रहकर सुख भोगता है। जिन शासन का इतना ही अभिप्राय है। जिन शासन स्वाधीन करता है, पराधीन नहीं करता है। देव शास्त्र गुरु के अधीन भी नहीं करता है। जिन शासन के अभिप्राय से आपका आप ही देव है, आपका आप ही शास्त्र है, आपका आप ही गुरु है। और प्रयोजन तो सुख का है, कोई ज्ञान करने का नहीं है। और आप सुख का बना हुआ है तो बाहर का जानना बंद करता है तो उसका सुख उसके अनुभव में आने लगता है। बाहर जानता रहे और अपना सुख उसको मिलता रहे, ऐसा संभव नहीं है। अपने उसको भूलकर ही वह बाहर के पदार्थों को जान रहा है, बाहर के पदार्थों की श्रद्धा कर रहा है। अपना अनुभव करे तो सब जगत की श्रद्धा क्षण भर में समाप्त होती है। अपनी अभूतपूर्व श्रद्धा जागृत होती है। उसी को जिन आगम में रुचि शब्द कहा। पर द्रव्य ते भिन्न आप में रुचि, सम्यक तो भला है। आप रूप को जान पनो सो सम्यक ज्ञान कला है। आप रूप में लीन भये तिर सम्यक चरित्र सोही। महिमा आपकी है, रुचि भी आपकी, जानना भी आपका, लीनता भी आपने। जिन शासन की आज्ञा अत्यंत स्पष्ट है, कोई मन मर्जी से कुछ भी जिन शासन का अर्थ करे तो उससे वह जिन शासन को नहीं पा सकता। जिन शासन स्वपर का दृढ़ता से विभाग करता है। स्वद्रव्य उपादेय है और परद्रव्य हे है। एक अर्थ यही है कि ग्राह्य नहीं है, एक अर्थ बुरा नहीं है। बुरा भी कदाचित कहा जाए तो अपने लिए है, वह पर पदार्थ उसके लिए बुरा नहीं है। उसको ग्रहण करने से हमको आकुलता होती है, इसलिए पर को कदाचित बुरा भी कह सकते हैं। इसका मतलब पर की निंदा नहीं है। पर की तो न निंदा करना है न प्रशंसा ही करना है। लोक में सुख से जीना हो तो पर की प्रशंसा करना, पर उससे अपनी प्रशंसा हो जाती है।
जहाँ अपनी प्रशंसा गई वहाँ सुख ही गया, क्योंकि अपने प्रति प्रशंसा का भाव हुए बिना अपना मुख अपनी ओर नहीं होता है। और हमारी महिमा तो अनंत है, उसी से हमारी दिव्यता है। अगर हमारा सुख अनंत नहीं हो तो फिर हमारी दिव्यता भी नहीं होगी। हम दिव्य हैं, देव हैं, इसलिए कि सुख स्वभाव उत्तम है और वह अनंत है, अर्थात सुख की कोई मर्यादा नहीं है। मर्यादा ज्ञान की होती है, क्योंकि ये अनंत है और अनंत को नहीं जाना जा सकता है। तो जानना भी पराधीनता से होता है और केवल स्थूल मूर्त का ही जानना होता है, जो निकट स्थित है उसका ही जानना होता है और स्वरूप च्युति से अर्थात सुख से छूट कर होता है। सर्वज्ञता को तो सिरे से ही खारिज करना होगा, क्योंकि उसकी स्वीकृति में तो फिर अपना घोर अनादर है। सबको जानने से फुर्सत मिले तो अपना मुख अपनी ओर करे, तो स्व पर मुख नहीं हो सकता है। स्व पर का तो विवेक करना होता है। स्व को भी ग्रहण करना, पर को भी ग्रहण करना, ये तो अत्यंत अविवेक हो गया। मार्ग स्व पर के विवेक से होता है, पर को नहीं जानना और अपना अनुभव करना, इसका नाम स्व पर का विवेक है। तास ज्ञान को कारण स्व पर विवेक बखाना। स्व पर का विवेक क्या है कि स्वद्रव्य उपादेय है और परद्रव्य हेय है। फिर क्या करना? परोन्मुख का छोड़ना और स्वोन्मुख होना, तो हुआ स्व पर विवेक। इसके फल में राग द्वेष दुख मिटा और वीतराग हुए और अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति हुई। एक और मूर्त का बंधन है, एक मूर्त के बंधन से मुक्ति है। बंधन दुख रूप होता है, निर्बंधता सुख रूप होती है। हमें तो सुख के लिए जो अनिवार्यताएं मानी जाती है, रोटी कपड़ा मकान, वो भी नहीं चाहिए। ये तो लौकिक जनों की बात है। लौकिक जन जो परोन्मुखी हैं, उनको जीने के लिए रोटी कपड़ा मकान चाहिए, बेचारे। और जो पारलौकिक जीव हैं, जो अपने स्वरूप में अनुरक्त हैं, उनको रोटी कपड़ा मकान नहीं चाहिए, अणु मात्र नहीं चाहिए। क्या सिद्ध परमात्मा को कुछ भोजन करते देखा है? नहीं देखा है। सिद्ध परमात्मा को हमने लोकालोक को देखने जाने वाला मान लिया, तो वह उनके स्वरूप का अवर्णवाद हो गया। जैसा उनका स्वरूप है वैसा नहीं माना, तो हमको देव का स्वरूप ही मालूम नहीं, तो देव की भक्ति कैसे हो सकती? जो सबको देखे जाने वह तो निंद हो गया, कुशील हो गया। तो हमने तो परमात्मा को कुशील बना दिया, कितना घोर पाप किया। आदर्श को ही हमने खराब कर दिया। जैसे कोई शराब पीने वाले को ही अपना आदर्श बना ले। जब सब पर का जानना है तो सब प्रश्न आ गया। मोक्ष मार्ग नहीं है, फिर तो अधोगति गमन है, अर्थात फिर स्थावर में जन्म लेना है। तभी तो हमने परमात्मा की मूर्ति बना दी है, जो जड़ है, ऐसा ही कुछ हमने उनका रूप मान लिया है। सिद्ध परमात्मा तो मूर्त से रहित है, उनकी प्रतिमा कैसे बन सकती? जो अमूर्त है उसको मूर्त रूप कैसे दिया जा सकता है? और सिद्ध परमात्मा ही वास्तव में संपूर्ण रूप से मुक्त है और परमात्मा है।
वह हमारा आदर्श हो तो फिर हम मूर्त शरीर से मुक्त होने की भावना करेंगे। हमारा आदर्श मूर्त से सर्वथा रहित है। जो मूर्त से सर्वथा विमुख होकर अमूर्त प्रकट हो गया है, वह हमारा आदर्श है। जहाँ इंद्रियां ही नहीं है, मन मस्तिष्क ही नहीं है, तो अशुद्ध प्राण नहीं है। न 5 प्रकार का इंद्रिय ज्ञान है, न मन से विचार करना है, न मस्तिष्क स्मरण करना है, न बोलना है, न कुछ कार्य चेष्टा करना है। वहाँ कोई परिस्पंदन धड़कन भी नहीं है। अत्यंत निष्कंपता है। वह किस लिए कि वे अपने स्वरूप में निमग्न है और पूरी तरह पूरे ब्रह्मांड से विमुख है, पूर्ण वीतराग है, धर्मोपदेश से रहित है। ऐसे हमारे आदर्श हैं। भगवान को धर्मोपदेशी तो उपदेशी मानकर ही हम रात दिन उपदेश देते रहते हैं, जबकि सिद्ध परमात्मा किंचित भी उपदेश नहीं देते हैं। उनको वचन बल ही नहीं है तो उनको दिव्य ध्वनि भी नहीं है। हमने बीच का रास्ता निकाला है और सशरीरी परमात्मा को दिव्य ध्वनि होना मान लिया है, ताकि हम परावलंबन को सुरक्षित कर सकें, परावलंबी रह सकें, पराधीनता को जीवित रखना चाहते हैं। आप आपका अनुभव कर सुखी हो सकता है तो उसको किसी अनंत परमात्मा की आवश्यकता नहीं जिसकी दिव्य ध्वनि होती हो। जब अपना मुख अपनी ओर करने से ही हमको उत्तम अतीन्द्रिय सुख हो जाता है, परमात्मा दशा मिल जाती है, तो फिर दिव्य ध्वनि से क्या प्रयोजन है। किम बाह्य अर्थ ग्रहण, बाह्य पदार्थों के ग्रहण की क्या आवश्यकता है, वह तो सब परिग्रह है। इसलिए इंद्रिय ज्ञान को भी परिग्रह संज्ञा दी है। भगवान की दिव्य ध्वनि हो और उसको हम सुनते हो तो वह भी परिग्रह है, और सुनते हुए वह जीव पापी ही है। तो क्या करना है, अपना मुख अपनी ओर रखना है और हमें सुखी हो जाना है। अपना मुख अपनी ओर करते हैं तो हमारा ध्यान अपने किसी बात पर ही जाता है। संसार अवस्था का स्वरूप है और यही मोक्ष मार्ग का स्वरूप है। अपने ध्यान को अपने मुखमंडल पर लाइए। और ये कोई सामान्य अनुष्ठान नहीं है, इसको हम हल्के से ले लेते हैं। अरे भाई, यही मोक्ष मार्ग का स्वरूप है। इसी से हमारी दिव्यता है, इसी से हमारा देवत्व प्रकट होना है। बात सुनने में भले ही कोई बात मूल्यवान नहीं लगती हो, पर साक्षात जब अपना मुख अपने मुखमंडल की ओर करते हैं तो हमको स्वाधीनता होती है, वीतरागता होती है, अनुपम सुख मिलता है, मोक्ष मार्ग होता है, उसी से परमात्म पद मिलना है। इसको हल्के से नहीं लेना है। इस समय अपना मुख अपनी ओर नहीं कर पाए तो भी इसी बात की श्रद्धा रखना है, इसे ही मोक्ष मार्ग मानना है। तो फिर जब भी अनुकूलता होगी तब अपना मुख हम अपने किसी बात की ओर ले आएंगे और हमें उत्तम सुख मिलेगा। ललाट के भाग पर आइए। हमने किसी अंग का नाम पहले लिया, इसका अर्थ ये नहीं है कि वह अंग अधिक महत्वपूर्ण है। हमारी तो पूरी मूर्त प्रभुता रूप है, परमात्मा रूप है, सिद्ध परमात्मा रूप है।
शुद्ध परमात्मा से बड़ा कोई नहीं, तो हमसे भी बड़ा कोई नहीं। ये निश्चित जान लीजिए कि आपसे बड़ा कोई ब्रह्मांड में दूसरा कोई नहीं है, अन्यथा मोक्ष मार्ग होने वाला नहीं है। क्योंकि आपको सारे जगत से विमुख होकर अपने उड़ाना है। अपने से बड़ा दूसरों को मानते ही प्रोन्मुखता होती है, सोन्मुखता नहीं होती है। वह भेद रूप भक्ति हो सकती है जो मोक्ष मार्ग किंचित भी नहीं है। ध्रुव मध्य पर आइए। पल पल बीता जा रहा है और मनुष्य पर्याय जैसी कोई पर्याय नहीं है। पल पल का हिसाब रखिए। रोटी कपड़ा मकान बहुत हो गया है, इसकी आवश्यक व्यवस्था है, तो फिर रोटी कपड़ा मकान अर्जित करने के लिए बिल्कुल प्रयत्न नहीं करना है, अन्यथा ये मनुष्य जन्म हमने खो देना है। सिर के भाग पर आइए। हम ज्ञानार्जन धनार्जन छोड़ेंगे पर किसी अन्य की भक्ति नहीं करेंगे। अपनी भक्ति के लिए हमको बहिर्मुखता छोड़नी है, निवृत्ति लेनी है। आजीविका से निवृत्ति लेकर किसी पर की भक्ति में नहीं खड़ा होना है। तो धन की भक्ति छोड़ी, किसी और की भक्ति हो गई, तो अपने लिए तो सर्व पर द्रव्य धन के समान ही है। निवृत्ति में सब पर पदार्थों से निवृत्त होना होता है, कोई अपवाद नहीं, पूरी तरह निवृत्त होना है, तभी हमको निवृत्ति का सुख मिलने वाला है, जहाँ किसी और को हाथ जोड़ना नहीं पड़ता। व्यवसाय करते हैं या नौकरी करते हैं तो किसी दूसरे की सेवा में खड़े होना ही पड़ता है। व्यापारी ग्राहक की सेवा में लगता है, नौकरी पैसा भी ग्राहक की या अपने मालिक की सेवा में लगता है, अपनी सेवा कोई नहीं करता है। संसार में अपनी सेवा करने का मानो कोई विधान ही नहीं है, अन्यथा ये संसार खाली होगा। जो अपनी सेवा करता है वह परमात्मा हो जाता है, और अपनी सेवा तो अपने संवेदन से होती है। अपने मूर्त के ग्रहण करने से अपनी मूर्त स्वस्थ होती है। ऐसा अद्भुत न्याय है, यह अभिन्न साधन है। शरीर को स्वस्थ रखना हो तो शरीर का ही आलम्बन लीजिए। शरीर सुख का बना हुआ है तो सुख के लिए शरीर का ही आलम्बन लीजिए। हमको सुख चाहिए तो हमें अपना ही आलम्बन लेना है, अच्छी व्यवस्था है। कहीं जानना ही नहीं है, दूसरे की ओर देखना ही नहीं है। अपने ध्यान को अपने नेत्रों पर लाइए। ये काम तो आप कहीं भी किसी भी समय कर सकते हैं, उसके लिए कोई ध्यान सत्र की आवश्यकता भी नहीं है। ध्यान सत्र में तो हम ध्यान की भावना को ही प्रधानता से पुष्ट करते हैं, ध्यान की महिमा लेते हैं और कुछ ध्यान भी करते हैं, पर उसके उपरांत तो हम केवल ध्यान ही कर सकते हैं। फिर वह सुनने की पराधीनता नहीं है, बोलने की पराधीनता भी नहीं है। बायां नेत्र दायां नेत्र परमात्मा के शरीर को प्रतिमा के रूप में स्थापित किया गया है, उसको तो खुली आंखों से देखने को तैयार है, उसके लिए तो सहस्त्र नेत्र बनाने को भी तैयार है।
तो भी भगवान के सुख का हमको अनुभव नहीं हो सकता है। कुछ भी उनके स्वरूप का यथार्थ भान नहीं हो सकता है। वे तो सुख के बने हुए हैं, उनका सुख हमें कदापि अनुभव में नहीं आ सकता है। तो उनके स्वरूप का भान उनको देखकर कैसे हो सकता है? अपने स्वरूप का भान हम कर सकते हैं, क्योंकि अपना मुख अपनी ओर करके हमको सुख का अनुभव होता है। तो मैं ये सुख का बना हुआ तत्व हूँ, तो हमको अपने स्वरूप का भान हो गया। वही यथार्थ है। बायां नेत्र, दायां नेत्र, दोनों कान। दोनों कान कहने से आशय ये है कि बाएं कान से दाएं कान तक के अपने क्षेत्र को लक्ष्य में लेना है। बायां कान, दायां कान। हम कभी बड़े बाघ को लक्ष्य में लेंगे, कभी छोटे बाघ को लक्ष्य में लेंगे। अभी उपयोग में चंचलता है और उसका कारण मोह कर्म का रहना है। धीरे धीरे मोह कमजोर होता जाता है और स्वरूप में स्थिरता उसी परिमाण में बढ़ने लग जाती है। पूर्ण स्थिरता होगी, बिल्कुल चिंतित नहीं होना है। हमने सही गाड़ी में सवारी की है, मोक्ष मार्ग में अपने को स्थापित किया है, तो निश्चित ही मोक्ष मिलेगा। अपने स्वरूप में पूर्ण स्थिरता होगी। बिल्कुल आकुल व्याकुल नहीं होना है और वह समय दूर भी नहीं है। मुक्ति दूर नहीं है जब हमको अपनी भक्ति आ जाती है और पर भक्ति छूट जाती है। जब तक पर भक्ति है तब तक मुक्ति नहीं है, मोक्ष मार्ग भी नहीं है, क्योंकि मोक्ष मार्ग पर भक्ति रूप नहीं है, नहीं है और नहीं है। मोक्ष मार्ग अभेद भक्ति रूप है, अपनी भक्ति रूप है, अपनी महिमा लेकर अपने में समाने रूप है। नासिका पर आइए। हमने बचपन से ही पर भक्ति सीखी है और अपनी भक्ति को भुला दिया है। भूतकाल को विसार कर अपनी भक्ति में आना है। तब तक गलती को दोहराते रहना है। बायां नथुना, दायां नथुना। जहाँ परोन्मुखता है, पर की भक्ति है, वहाँ फिर अपराधों की श्रृंखला है, वहाँ वीतरागता नहीं है। राग नाम अपराध का है। जहाँ राग है वहाँ द्वेष है, वहाँ मोह है, फिर घोर संसार ही है। ओटों के भाग पर आइए। हमने अपने शरीर की महिमा ली नहीं है, इसलिए अंगों के नाम सुनकर प्राथमिक अभ्यासी को तो बहुत आकुलता होने लगती है, क्योंकि हमने अपने शरीर उसके अंगों पांगों को कभी परमात्मा दृष्टि से देखा ही नहीं है। हमने तो प्रतिमा जो मूर्त बनाई है, हमने अचेतन उसी शरीर की भक्ति की है, उसी को परमात्मा रूप देखा है। जो साक्षात हम अमूर्त परमात्मा है, जो आप ही है, उसकी भक्ति हमको नहीं आई है।
हमने परमात्मा दर्शन किया ही नहीं है। परमात्मा दर्शन के नाम पर केवल भ्रम पाला है। मुख के भीतर जीवा, ऊपर तालू, कंठ जो माता पिता जिस रूप से धर्म मान रहे हैं, उससे कोई जीव ही उसको छोड़ पाता है, अन्यथा तो वह लकीर का फकीर ही रहता है, ब्लाइंड फॉलोअर ही रहता है और कदाचित अपने धर्म को छोड़ता है तो वह दूसरे धर्म को, जो धर्म नहीं है, उसको धर्म मान लेता है, तो वहीं का वहीं खड़ा रहता है। सत्यार्थ धर्म की उपलब्धि दुर्लभ ही रहती है, क्योंकि परोन्मुखता में स्वरूप का तो भान होता ही नहीं है, तो स्वरूप ग्रहण के बिना तो धर्म मिलता नहीं, मोक्ष मार्ग होता नहीं। अपने धड़ भाग पर आइए। दाहिनी भुजा बाई भुजा, दायां पैर बायां पैर, ये साक्षात परमात्मा दर्शन हुआ, देव दर्शन हुआ। इसमें किंचित भी भूल नहीं है और इसका फल मोक्ष की प्राप्ति है। बस कुछ धैर्य रखिए, इस काम को निरंतरता दीजिए तो परमात्म पद मिल जाना है, सर्व दुखों से मुक्ति होकर पूर्ण सुख मिल जाना है, जो अनंत काल बने रहना है। ध्यान का सत्र समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।